हम सब उस एहसास से गुजरे हैं, है ना? बिल्कुल। जब किसी से मिलते ही पेट में वो हल्की सी गुदगुदी होती है, दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है और फिर दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, या ये सब सिर्फ मेरी कल्पना है? हाँ, ये एक ऐसी उलझन है जो जितनी रोमांचक है उतनी ही परेशान करने वाली भी। आज की हमारी पड़ताल इसी उलझन की तह तक जाने के लिए है। हम प्यार और आकर्षण के उन अनकहे इशारों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अलीना बेग की किताब अनकहे संकेत, और दूसरा जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में छपा एक हालिया शोध। हाँ, और दोनों में कुछ बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुमानों से कहीं ज्यादा गहरी हैं। हमारी ये बातचीत 4 हिस्सों में होगी। पहले हम शारीरिक भाषा के रहस्यों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि बातचीत का तरीका शब्दों से ज्यादा क्या कह जाता है। इसके बाद हम आज की डिजिटल दुनिया यानी डीएम और इमोजी की भाषा को डिकोड करेंगे। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सुराग पर बात करेंगे जिसे डॉक्टर बेग अपनी किताब में द गोल्डन रूल कहती हैं। व्यवहार में बदलाव और संदर्भ का महत्व। तो मकसद अटकलें लगाना नहीं, बल्कि इन संकेतों के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझना है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं, शारीरिक भाषा से शुरू करते हैं। जरूर। मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ गलत समझा जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। डॉक्टर बेग की किताब का पहला चैप्टर ही आंखों के संपर्क यानी आई कांटेक्ट पर है, और मुझे तो हमेशा इसी में उलझन होती है कि ज्यादा देर तक देखना अच्छा संकेत है या नजरें चुराना। हाँ बिल्कुल, ये एक दिलचस्प दुविधा है क्योंकि दोनों ही बहुत शक्तिशाली संकेत हो सकते हैं। दोनों? हाँ, बस उनके पीछे का मनोविज्ञान अलग है। ज्यादा देर तक देखना वो तो आत्मविश्वास और एक सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश है। अच्छा, ये कहने का एक तरीका है, मैं तुम में दिलचस्पी रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन नजरें चुराने का क्या? नजरें चुराना, खासकर जब नजरें मिलते ही कोई घबरा कर हटा ले, वो असल में और भी गहरा संकेत हो सकता है। और गहरा? मुझे तो हमेशा लगता था कि इसका मतलब है कि वो शर्मा रहे हैं या उनमें दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी की कमी नहीं, बल्कि भावनाओं की अधिकता। भावनाओं की अधिकता? सोचिए, जब हमारा दिमाग किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित या उत्तेजित हो जाता है तो वो खुद को शांत करने के तरीके ढूंढता है। अच्छा। नजरें हटा लेना एक ऐसी ही अवचेतन प्रतिक्रिया है। ये दिखाता है कि व्यक्ति आपकी नजर से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है कि वो घबरा गया है। अरे वाह! ये शर्मीलापन हो सकता है, लेकिन इसके मूल में एक तीव्र आकर्षण है। ये तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। अच्छा, मैंने एक और चीज के बारे में पढ़ा है, मिरर इफेक्ट या नकल करना। हाँ, मिररिंग। क्या ये सच में होता है या ये सिर्फ एक शहरी मिथक है? और अगर होता है तो क्यों? ये 100% सच है और इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। सच में? हाँ, हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। मिरर न्यूरॉन्स? जब हम किसी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं या करना चाहते हैं तो ये न्यूरॉन्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? नतीजा, हम अनजाने में ही उनके हाव भाव, उनके बैठने के तरीके या उनके हाथ हिलाने के अंदाज की नकल करने लगते हैं। जैसे? अगर वो कॉफी का कप उठाते हैं तो आपका हाथ भी अपने कप की तरफ बढ़ जाएगा। ये जुड़ाव बनाने का एक बहुत ही बुनियादी दिमागी स्तर का तरीका है। तो ये दिमाग का तरीका है कहने का कि देखो, हम एक जैसे हैं। बिल्कुल, हम सिंक में हैं। तो हमारा दिमाग बिना हमसे पूछे ही दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से, हाँ। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, दूरी कम करना। जैसे बात करते हुए किसी का आपकी तरफ झुकना, या फिर वो छोटी मोटी स्पर्श, जैसे हंसते हुए हाथ पर हाथ मारना, क्या ये भी उसी दिमागी खेल का हिस्सा है? बिल्कुल। इसे आप हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी हमारे आदिम दिमाग का काम कह सकते हैं। अच्छा। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं और जुड़ाव को नियंत्रित करता है। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम हमें शारीरिक रूप से उनके करीब जाने के लिए उकसाता है। तो ये सिर्फ बेहतर सुनने के लिए नहीं है? नहीं, ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बाधाओं को तोड़ने की एक कोशिश है। और स्पर्श तो सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। वो गलती से होने वाला स्पर्श? हाँ, वो अक्सर बहुत सोचा समझा होता है, ये देखने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। तो ये तो हुई आमने सामने की बात, जो बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन आजकल तो आधी से ज्यादा बातचीत शब्दों के जरिए होती है। यहाँ क्या सुराग छिपे हो सकते हैं? शब्दों की दुनिया और भी पेचीदा है क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा सचेत होते हैं। सही बात है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो सच को सामने ले ही आते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा संकेत होता है वो है
जब किसी को वो छोटी सी बात याद रह जाए जो मैंने हफ्तों पहले बातों बातों में कह दी थी। ये बहुत शक्तिशाली संकेत है। जैसे मेरी पसंदीदा आइसक्रीम का फ्लेवर या मेरे पालतू कुत्ते का नाम, ये मुझे हमेशा बहुत खास महसूस कराता है। और आपको कराना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की जानकारी सहेजने की एक सीमा होती है। हाँ। हम हर दिन हजारों बातें सुनते हैं और उनमें से ज्यादातर भूल जाते हैं। बात तो सही है। अगर किसी को आपके बारे में कोई छोटी सी मामूली सी बात याद है, तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग ने उस जानकारी को महत्वपूर्ण के रूप में टैग किया है। अरे वाह! उन्होंने सचेत रूप से आपकी बातों पर ध्यान दिया और उसे अपनी याददाश्त में जगह दी। ये दिखाता है कि आप उनके लिए सिर्फ एक और व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक प्राथमिकता है। बिल्कुल। और बातचीत को जिंदा रखने की कोशिश, जैसे जब लगता है कि बात खत्म हो रही है और वो तुरंत कोई नया सवाल पूछ लेते हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे वो फोन रखने या चैट बंद करने से डर रहे हों। इसे आप समय और ऊर्जा का निवेश कह सकते हैं। निवेश। वो उस बातचीत को लंबा खींचने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, क्योंकि वो उस जुड़ाव को खत्म नहीं करना चाहते। अच्छा। जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर वाले शोध में इसी बात का जिक्र है। उन्होंने पाया कि जो लोग किसी में दिलचस्पी रखते हैं, वो बातचीत में ओपन एंडेड सवाल ज्यादा पूछते हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। एकदम सही। ऐसा करके वो आपको ज्यादा बोलने का मौका देते हैं और बातचीत की उम्र लंबी करते हैं। और हल्की फुल्की छेड़खानी या मजाक करना, कभी कभी ये समझना मुश्किल होता है कि कोई सिर्फ मजाकिया स्वभाव का है या इसके पीछे कुछ और है। यहाँ संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। लेकिन आमतौर पर प्यार भरी छेड़खानी एक सुरक्षित माहौल में केमिस्ट्री को परखने का एक तरीका है। ये एक तरह का सोशल डांस है। सोशल डांस। जब कोई आपको मजाक में चिढ़ाता है तो वो असल में आपकी प्रतिक्रिया देख रहा होता है। क्या आप भी उसी अंदाज में जवाब देते हैं? क्या आप मुस्कुराते हैं? तो ये एक अनकहा संवाद है। हाँ, जो एक अनोखा और व्यक्तिगत रिश्ता बनाता है, जो सिर्फ आप दोनों के बीच का होता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन अब उस दुनिया में आते हैं जहां हम में से ज्यादातर लोग आजकल रहते हैं। हमारे फोन की स्क्रीन के पीछे। हाँ, डीएम्स और इमोजी की दुनिया में इन इशारों का क्या मतलब है? क्या ये सारे नियम वहां भी लागू होते हैं? लागू होते हैं, लेकिन उनका रूप बदल जाता है। डिजिटल दुनिया में जहां शारीरिक भाषा नहीं होती, लोग अपनी दिलचस्पी दिखाने के लिए दूसरे तरीके अपनाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा संकेत क्या है? पहल करना, इनिशिएशन। मतलब ये देखना कि कौन पहले मैसेज भेजता है। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह की पहल करते हैं। अच्छा। क्या वो सिर्फ आपके पोस्ट या स्टोरी का जवाब देते हैं, या वो बिना किसी वजह के आउट ऑफ द ब्लू आपसे संपर्क करते हैं। जैसे कोई मजेदार मीम भेजना। हाँ, कोई मीम भेजना जो उन्हें लगता है कि आपको पसंद आएगा, या कोई गाना शेयर करना जो उन्हें आपकी याद दिलाता है। पर कोई बोरियत में भी तो मैसेज कर सकता है। इसमें फर्क कैसे करें? फर्क है निजीकरण में, पर्सनलाइजेशन। अच्छा। अगर कोई सिर्फ हे या व्हाट्सएप भेजता है तो हो सकता है कि वो बोर हो रहा हो, लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज भेजता है जो आपके किसी पुराने कॉन्वर्सेशन से जुड़ी हो, तो ये दिखाता है कि वो मेरे बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल। तब भी जब आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ किसी से बात नहीं करना चाहते, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और इमोजी, इनकी तो अपनी ही एक भाषा है। हाँ, बिल्कुल है। क्या एक ज्यादा स्माइली या दिल वाले इमोजी का सच में कोई मतलब होता है? जरूर। इमोजी वो भावनात्मक रंग भरते हैं जो टेक्स्ट में गायब होते हैं। तो यहाँ भी पैटर्न देखना जरूरी है। हाँ, क्या वो सबके साथ ऐसे ही इमोजी इस्तेमाल करते हैं, या उनका आपके साथ इस्तेमाल करने का तरीका अलग है? अच्छा। जब कोई आप में दिलचस्पी रखता है तो आप देखेंगे कि इमोजी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और वो ज्यादा व्यक्तिगत और भावुक हो जाते हैं। जैसे शर्माने वाला इमोजी या गले लगाने वाला। हाँ, या दिल की आंखों वाला। ये बातचीत को ज्यादा गर्मजोशी भरा और कम औपचारिक बनाने की एक सचेत कोशिश है। तो हमने शारीरिक भाषा, बातचीत के तरीके और डिजिटल दुनिया के संकेतों को देख लिया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास अब एक चेकलिस्ट है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। गलती? अब तक हमने जितने भी संकेतों की बात की है, डॉक्टर बेग अपनी किताब में साफ कहती हैं कि उनमें से कोई भी अकेले कोई ठोस सबूत नहीं है। तो फिर संदर्भ ही सब कुछ है। असली जादू इन संकेतों को सही संदर्भ में देखने से होता है। को इन टुकड़ों को सही जगह पे रखना होगा। और वो सही जगह क्या है? वो है तुलना। आपको ये देखना होगा कि जिस व्यक्ति में आपकी दिलचस्पी है, वो बाकी दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करता है, और आपके साथ उनकी आधार रेखा को समझना होगा। एकदम सही, उनके सामान्य व्यवहार को। अच्छा, तो मतलब अगर कोई स्वभाव से ही बहुत मिलनसार है, सबसे हंसकर बात करता है,
तो उसका मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करना कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल, ये तो उनका व्यक्तित्व है। तो असली संकेत कब मिलता है? असली संकेत तब मिलता है जब उनके व्यवहार में एक स्पष्ट बदलाव आता है सिर्फ आपके लिए। जैसे? सोचिए, एक ऐसा इंसान जो ग्रुप में बहुत शांत रहता हो, लेकिन जब आप अकेले में मिलते हैं तो वो बहुत बातूनी हो जाता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है? हाँ, इसके विपरीत कोई ऐसा जो सबके सामने बहुत आत्मविश्वास से भरा रहता हो, लेकिन आपके सामने आते ही थोड़ा घबरा जाता है या बोलते हुए हकलाने लगता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि मुझे अपने उस दोस्त पर शक नहीं करना चाहिए जो बरिस्ता से लेकर डिलीवरी वाले तक सबसे फ्लर्ट करता है। हाँ, शायद नहीं। जब वो मेरे साथ फ्लर्ट करता है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, वो बस वैसा ही है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। उस मामले में संकेत ये नहीं होगा कि वो आपसे फ्लर्ट करता है। संकेत ये होगा कि अगर वो पूरी दुनिया से फ्लर्ट करता है, लेकिन आपके साथ आकर अचानक गंभीर और गहरी बातें करने लगे। वो बदलाव। वो पैटर्न का टूटना ही सबसे बड़ा सुराग है। या फिर वो बहाने ढूंढते हैं। बहाने? अचानक उसी कॉफी शॉप में दिखने लगते हैं जहां आप रोज जाते हैं, या किसी ऐसे काम में मदद की पेशकश करते हैं जिसमें उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं है, सिर्फ आपके साथ समय बिताने के लिए। तो असली कुंजी कोई एक संकेत नहीं, बल्कि संकेतों का एक ऐसा पैटर्न है जो सिर्फ आपके साथ उनकी बातचीत में दिखाई देता है। हाँ, ये उस सामान्य व्यवहार से एक स्पष्ट विचलन, एक डिविएशन होना चाहिए। यही इसका सार है। वो बदलाव ही सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सुराग है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को संक्षेप में देखते हैं। हमने शारीरिक भाषा के अनकहे सच को समझा। हमने जाना कि बातचीत में छोटी छोटी बातें याद रखना कितना शक्तिशाली संकेत है। हमने डिजिटल दुनिया के पैटर्न को भी समझा। और सबसे जरूरी बात, हमने सीखा कि असली जवाब किसी एक इशारे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के सामान्य व्यवहार और आपके साथ उसके व्यवहार की तुलना में छिपा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन संकेतों को समझना किसी तरह का कोई खेल नहीं है, या किसी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश नहीं है। नहीं, ये असल में मानवीय जुड़ाव और संचार को ज्यादा गहराई और सहानुभूति से समझने के बारे में है। बात तो सही है। ये हमें सिखाता है कि लोग अपनी भावनाओं को कितने अलग-अलग सूक्ष्म तरीकों से व्यक्त करते हैं, अक्सर बिना एक शब्द कहे। ये हमें दूसरों के प्रति ज्यादा चौकस और जागरूक बनाता है। ये एक बहुत ही सुंदर नजरिया है। ये सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं है, ये हमारे सभी रिश्तों को बेहतर बना सकता है। और शायद खुद के साथ हमारे रिश्ते को भी। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में आते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने दूसरों के संकेतों को समझने पर इतना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुद अनजाने में कौन से अनकहे संकेत दे रहे होंगे? हमारे अपने हाव भाव, हमारी बातचीत का तरीका और हमारा व्यवहार दूसरों को हमारे बारे में क्या बता रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।